नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है 52+ ईयर ओल्ड मेल और ये बॉलीवुड की काफ़ी बड़ी हस्ती में से एक है। अब इनका क्वेश्चन ये है कि कोरोना के बाद से जो है चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। अपना प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है और पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इनको करना चाहिए? तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका चार्ट हमें क्या बताता है। सबसे पहले जब हम चार्ट में देखते हैं तो चार्ट में हमें जो है इनका रोहिणी नक्षत्र में चतुर्थ चरण में इनका जन्म हुआ है। रोहिणी नक्षत्र एक बहुत ही बढ़िया नक्षत्र है और उसके जो देखा जाए रोहिणी नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं, जिनका जन्म होता है, वो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पे जीवन में काफ़ी ऊंचा मकाम भी बनाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इनकी जो रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो इनकी जो जन्म की दशा है वो चंद्रमा की दशा इनको मिली होगी। यहाँ पर देखिए मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की खास बात ये होती है, जेमिनाई मिथुन लगन की खास बात ये होती है कि ऐसे लोग हमेशा एकदम यंग दिखाई देते हैं, यंग एनर्जेटिक हमेशा रहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसका स्वामी बुध ये अस्त हो रहा है। ऐसे लोगों का भाग्य उदय काफ़ी स्ट्रगल के बाद शुरू होता है और लेकिन जीवन में एक अच्छा मुकाम भी बनाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो मंगल यहाँ बैठने के कारण मंगलिक योग भी बन रहा है, एक आंशिक मंगली हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं। शुक्र इंसान के अंदर की, जैसे कहना चाहिए कि एक ऑरा में मैग्नेटिज्म देता है, लोगों का प्रभावित होना इनके द्वारा, इस तरह से अपना इन्फ्लुएंस बना पाना, ये चीज़ भी देता है, लग्जरी भी देता है जीवन में। जैसे कहना चाहिए कि परिवार से ऊंचा उठ के, जिस परिवार से आप आए हैं उसमें से अलग हट के ऊंचा उठ के आप अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। और अच्छा, अब ये देखिए कि इनके जीवन में अब हम जानेंगे प्रॉब्लम्स क्यों आई। पहले तो हम ये देखेंगे, अब कोरोना टाइम में अगर हम 2020 की बात करें तो 23 जनवरी 2020 में जो है शनि यहाँ पर आए और राहु के साथ, राहु यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो शनि राहु का यहाँ पर एक श्रापित दोष बना। अभी श्रापित दोष सुन के लगता है कि भाई क्या हो गया, तो ऐसे में इंसान के सारे काम रुक जाते हैं। अष्टम भाव में इस तरह से ये योग बना तो क्या होता है कि चीज़ें बाउंड हो जाना, चीज़ें जैसे ऐसा लगता है कि हर तरफ से हम बंद गए, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारा चीज़ें रुक गई हैं, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, सारी तरफ से निराशा देखना, इस तरह से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 2022 में और एक चीज़ और मैं बताऊंगी। देखिए जब शनि यहाँ पर आए तो शनि ने क्या किया, शनि की तीसरी दृष्टि आई ये करियर के स्थान पर, तो करियर में रुकावट आई। फिर उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ी, 7वीं दृष्टि यहाँ पर, ये परिवार कुटुंब पर, तो ये भी एक प्रॉब्लम का कारण बनना। अब उसके बाद 8, 9, 10, ये देखिए यहाँ पर ये, तो इससे क्या होता है कि आपके अपने मिलने जुलने वाले हैं, आपके और अपने जो फ्रेंड सर्कल भी कह सकते हैं, साथ में आपके घर परिवार की बात, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों का भी, तो ये सारी चीज़ों में रुकावटें आना, पारिवारिक समस्याएं अराइज होना, ये सारी चीज़ों का स्टार्ट हो जाना। हालांकि शनि अपनी राशि में आए लेकिन इनको अच्छे रिजल्ट्स इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि शनि खुद राहु द्वारा पीड़ित होने लगा। अब देखिए 28 मार्च 2022 में यहाँ पर शनि आए, शनि अपनी राशि में फिर भी थे और ये नवम भाव में। यहाँ से क्या हुआ, शनि ने जब यहाँ पर देखा, तीसरी दृष्टि यहाँ इनकम के स्थान में डाली तो यहाँ पर दिक्कत होने लगी। तो शनि का क्या हुआ कि बहुत मेहनत के साथ काम मिलना, बड़ी मुश्किलों के बाद चीज़ें आगे बढ़ना, रुकावटें ज़्यादा फेस करना, एक तो ये चीज़ फेस करी इन्होंने। उसके बाद जो शनि जैसे नवम स्थान होता है भाग्य का, ही 9th हाउस है भाग्य का, तो शनि का यहाँ बैठ के चीज़ों को स्लो कर देना, भाग्य को इनफैक्ट एक स्लोनेस लेकर आना। अब ये देखिए यहाँ पर ये जैसे मेहनत करने में भी, जैसे पराक्रम का भाव है यहाँ पे दृष्टि, जब 7वीं दृष्टि गई शनि की तो वहाँ पर भी दिक्कतें आई। तो जैसा होता ना कि आप मेहनत में एक कि भाई मैं कहाँ तक क्या क्या करूँ, एक डिप्रेशन सा आने लगना, वो चीज़ का प्रॉब्लम। अब ये देखिए 7, 8, 9, 10, ये देखिए ये अगर मैं बात करूँ तो ये 10वीं दृष्टि यहाँ पर आना, तो 10वीं दृष्टि का यहाँ पर आना, तो यहाँ पर भी ऐसा लगा होगा कि ये देखिए कि मैं ये अगर रोग ऋण शत्रु, ये शनि की दृष्टि आना,
तो उसमें भी क्या होता है कि चीज़ें ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं परेशानी हर तरफ से आ रही है, चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं आ रही, इस तरह की चीज़ें। अब लेकिन आगे आने वाला समय कैसा है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे आने वाला समय कैसा वो हम देखते हैं। इनका 30 मार्च को ये देखिए शनि यहाँ पर आएंगे, गुरु की राशि में आएंगे। देखिए शनि यहाँ पर आएंगे और शनि ये कर्म के स्थान पे है, या ये देखिए कि करियर के स्थान पे है, तो करियर के स्थान में इंसान मेहनत करवाए, शनि मेहनत करवाएगा। शनि ऐसा ग्रह है जो मेहनत करवाता है, और जब इंसान जैसे कहते हैं ना मेहनत करवाता है, काम करवाता है, काम करेगा इंसान तभी जब उसके पास काम होगा। तो 30 मार्च 2025 तो जब काम होगा तभी आप काम कर पाएंगे। आपको शनि एक फल देने वाला ग्रह है। शनि की आदत है कि वो आपका टेस्ट लेता है पहले, लेकिन उसके बाद फल ज़रूर देता है, क्योंकि उसे आपसे काम करवाना है। तो ये चीज़ हमें दिखती है। और शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, ये देखिए बाहर से भी काम आना, यहाँ पर भी शनि की दृष्टि 12वें स्थान पे, तो ये काम आपको बाहर से काम भी दिलवाएगा। और यहाँ पर देखिए 7वीं दृष्टि इधर भी है और 10वीं दृष्टि। तो यहाँ पर क्या है कि ये देखिए यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा थोड़ा शनि चीज़ें पारिवारिक, जैसे ये अगर हम बात करें सुख के स्थान पर शनि का यहाँ आना, तो थोड़ा सा चीज़ों को आपको रिलीज़ करना होगा। यहाँ पर क्या है, जैसे परिवार को देख रहा है, यहाँ पर ये जैसे माता के सुख को देखना, ये तो माता का स्थान है चतुर्थ भाव और सुख का स्थान है चतुर्थ भाव। तो यहाँ पर भी चीज़ों को आपको थोड़ा सा एक रेमेडी करनी होगी। जैसे शनि का आप दान करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी हर शनिवार दान करें, तो ये चीज़ थोड़ा सा इम्पैक्टेड आपको देखने को मिल सकती है। सुख है, जैसे कहना चाहिए सुख के स्थान पर भी आ रहा है, माता के स्थान पर भी माता को तकलीफ़ होना, माता की जैसे कहना कि कोई थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करना, ये चीज़ का। और जहाँ पर बात करें तो ये देखिए ये 10वीं दृष्टि की बात करें तो ये शादी का स्थान है। ये तो शादी के स्थान में देखिए दिक्कत है कि वहीं गुरु अपने भाव में बैठे हैं। गुरु जिस भाव में बैठते हैं वहाँ की थोड़ी क्षति करते हैं, यानी कि वहाँ का नुकसान करते हैं। तो ये भी शादीशुदा जीवन में भी दिक्कत है आना। ऊपर से शनि का भी जैसे हमने यहाँ पर देखा था, तो जो है यहाँ पर जो प्रभाव है शनि का प्रभाव 10वीं दृष्टि ये देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ थोड़ा सा संभलने की इनको ज़रूरत है। इसके लिए मैं इनको रेमेडी बोलूँगी कि हर शनिवार ये दान करें। किसी भी गरीब नीडी पर्सन को ये 1 टाइम के खाने का पैसा दें, या स्ट्रीट वेंडर को बोल दें तो इनके पैसा दे दें, तो जिससे वो इनके नाम का खाना किसी ज़रूरतमंद को खिला दें। तो ये करने की ज़रूरत है। अब इनकी कुंडली में हम दशाओं की ओर भी देखेंगे, और उससे पहले हम चार्ट स्टडी करते हैं कि आगे हमें और क्या दिखता है। अब देखिए गुरु इस समय यहाँ बैठे हुए हैं, तो गुरु का 12वें भाव में बैठना, यानी ये एक्सपेंडिचर का भाव है, लॉसेस का भाव है। तो यानी कि जो गुरु जो हमारे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के ग्रह हैं, तो वो 12वें भाव में बैठे हैं। इनका कुछ कॉम्बिनेशन पिछले 3-4 साल से ऐसा बना हुआ है जिसके कारण इनकी इनकम में रुकावट आना, प्रॉब्लम्स का बढ़ना, और लाइफ में हर तरफ से जैसे एक होता है ना प्रोग्रेस रुक जाती है वो चीज़। क्योंकि जो हमारे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के जो ग्रह हैं गुरुदेव बृहस्पति, वही जब 12वें में बैठ गए तो फिर इंसान की जीवन की प्रोग्रेस कैसे होगी। ऐसे ही यहाँ पर शनि ने राहु के साथ बैठ के तो एक श्रापित योग स्थापित किया, उसके कारण भी दिक्कतें आई। अब लेकिन अगर बात करें तो गुरु जो है ये जून में गुरु यहाँ पर आएंगे, तो ये अच्छा फल देने लगेंगे। गुरु ये लगन में बैठेंगे, गुरु अच्छा फल देंगे। ऊपर से शनि जैसे ही अपने यहाँ 10वें भाव में आएंगे तो काम भी बढ़ने की उम्मीद इनको मिलेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए अब चार्ट को हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि शनि जो है यहाँ पर जब आएंगे 2025 में, और राहु का प्लेसमेंट भी यहाँ पर होगा, तो इनको अननेसेसरी लोगों से बचना होगा। जैसे अननेसेसरी ट्रबल मेकिंग लोग होंगे इनके जीवन में जो इनको परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे इन्हें बचना होगा। तो ये हर शनिवार की रेमेडी जो मैंने बताई है वो करें। साथ ही साथ हरी मूंग की दाल का दान हर वेडनेसडे करें, उससे इन्हें बहुत लाभ मिलेगा। अपने आप जो दुश्मन हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने बुध, शुक्र, मंगल ये 3 ग्रह हमने देखे थे
केतु यहाँ पर ये अध्यात्म की ओर लेके जाते हैं। इंसान के ना कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर होता है आसपास की जिसकी वजह से वो अध्यात्म से भी जुड़ता है। राहु भी कहीं ना कहीं अष्टम भाव में, आपको मन में आता होगा कि कुछ मैं मेडिटेशन और करूँ, कुछ ऑकल्ट साइंस की तरफ झुकाव आना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती होंगी इनके जीवन में। और कई बार इंसान के जीवन में अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी करा देता है राहु। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पांचवा, थर्ड हाउस अगर हम बात करें, 5वां नंबर है ये सूर्य का जो है यहाँ पर चंद्रमा के साथ बैठे हैं, अमावस्या का जन्म देते हैं और चंद्रमा यहाँ पर उच्च राशि में अपने, ये सबसे अच्छी बात है उच्च राशि में। ऐसे में चंद्रमा एक कहना चाहिए कलात्मक ग्रह है, तो ये इसलिए कला के क्षेत्र से जुड़े आके। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये चंद्रमा का स्वामी है, ये द्वितीय भाव का स्वामी जो है ये चंद्रमा यहाँ 12वें भाव में बैठे हैं। तो ऐसे लोगों को कई बार क्या होता है कि अपनी वर्क प्लेस से दूर जाके ही इनको काम मिलता है। यहाँ पर देखें तो इनकी बुध की राशि, ये बुध की दोनों राशियाँ, बुध यहाँ अस्त होके बैठे हैं, इसलिए क्या है ऐसे लोगों के जीवन में सुख देरी से आता है और एक स्ट्रगल के बाद आना। चीज़ों को ऐसा लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी पूरी ना इसी स्ट्रगल में ही बीत गई, मेरे को कब मन की शांति मिलेगी, कब स्ट्रगल मिलेगा, क्योंकि अस्त होने के कारण ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी लाइफ में अगर हम बात करें तो एक समय के बाद उनका जो है जैसे 35 के बाद भाग्य उदय होता है, ऐसा लगेगा 35 के बाद चीज़ें भाग्य उदय ज़्यादा ले रही है, जो चीज़ें ग्रो कर रही हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि जो इनके जीवन में, अब देखेंगे कि शुक्र का क्या प्रभाव है। ये देखिए शुक्र की दोनों राशियां हैं, ये देखिए ये और ये दोनों राशियां शुक्र की है और शुक्र बैठे यहाँ पर लगन में, अपने से दूसरे स्थान में बैठा है। तो ये क्या होता है, इंसान को काफ़ी चीज़ें एक्सपोजर देता है। शुक्र एक इन्फ्लुएंसिंग ग्रह है, एक्सपोजर भी दे रहा है और ये नए नए तरह के मित्र बनाना, लोगों से नेटवर्किंग करना, वो भी चीज़ देता है। ऐसे लोगों की अगर बात करें तो इनके बच्चे भी अच्छे गुणी निकलते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये मंगल की राशि, ये दोनों मंगल की राशियाँ हैं, 6th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड। अब ये देखिए मंगल ने यहाँ पर बैठा है 1st हाउस में, पर इनको क्या होता है कि ऐसे लोग हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय पाते हैं। कोई भी इनको सोचेगा कि नीचे धकेल दे, उसका खुद ही बुरा होने शुरू हो जाएगा। एक समय के बाद वो इंसान इनके आगे खड़ा नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखें तो देखिए हमने 7th हाउस यानी कि घर गृहस्थी का, दाम्पत्य सुख का हाउस, तो यहाँ पर गुरु है। गुरु जैसे मैंने बताया था अपने ही जहाँ जिस भाव पे बैठते क्षति भी करते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हमें दिखती है। तो उसके लिए येलो कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये शनि की दोनों राशियों की बात करें तो शनि की राशियाँ 8th भाव और 9वें भाव में, 9th हाउस और 8th हाउस और 9th हाउस में बैठी हैं। 8th हाउस में और 9th हाउस में शनि की राशियां हैं और शनि बैठे हैं यहाँ पर 12वें भाव में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर अष्टम भाव का स्वामी 8th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठता है जाके, तो बहुत ही बढ़िया फल देता है। ऐसे लोग क्या होता है कि अपने शत्रुओं पर विजय पा ही लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा अभी कि इनके जो भी शत्रु इनका बन के टकराएगा वो कहीं ना कहीं चूर चूर हो जाएगा, इस तरह की सिचुएशन भी बनती है। अब ये क्या होता है, शनि मिक्स रिजल्ट्स देगा। शनि वैसे 12वें भाव में बहुत अच्छा रहता है, अभी 8th हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड होने पर चीज़ों को इसलिए इसने स्लो कर दिया, चीज़ों को रोक लिया, क्योंकि ये 8th हाउस का फल भी दे रहा है, 9th हाउस का फल भी दे रहा है, इसलिए इन्हें परेशानी ज़्यादा भोगनी पड़ गई। अब यहाँ पर देखिए गुरु अगेन गुरु का स्वामी है, तो ये देखिए गुरु का स्वामी है, गुरु बैठे हैं यहाँ पर। तो ये इनको अगर बात करें तो केंद्र अधिपति योग भी बनता है। अब यहाँ पर गुरु जो है ये देखिए यहाँ से अगर इस राशि से 7th भाव में बैठना, तो कार्य क्षेत्र में भी जैसे लोगों से नेटवर्किंग करते हैं ये, तो वो कई बार क्या होता है कि नेटवर्किंग से ही इनका काम, अपने फ्रेंड सर्कल भी इनके उसी तरह के होंगे, कार्य से रिलेटेड भी चीज़ें इनके जीवन में ग्रो करेंगी, कार्य से रिलेटेड लोग ज़्यादा जुड़ेंगे इनके अपने पर्सनल फ्रेंड से ज़्यादा इनके, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भाव भी है, ये दाम्पत्य सुख का भाव भी है, पार्टनरशिप का भाव भी है। तो इनके पास जो लोग आएंगे तो वो इनके कार्य क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ते हुए लोग, इनसे इनका नेटवर्किंग रहेगी। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। आइए अब बात करते हैं कुंडली में राजयोग की। अब ये देखिए यहाँ पे त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी बुध और शुक्र
दोनों इकट्ठे बैठे हैं लगन में, तो ये राजयोग बना रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे सूर्य और शनि का यहाँ बैठना, मैं एक चीज़ बोलूँगी, सूर्य शनि जब यहाँ बैठता है तो ये कई बार क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज़ भी देता है। सूर्य शनि ये जैसे ना बॉडी एक्स वगैरह देता है, और साथ ही साथ क्या होता है पिता से दूरी या मतभेद भी दे देता है। ये चीज़ भी कई बार देखने को मिलती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कई बार या तो पिता को कष्ट बढ़ते हैं या आपसी मतभेद इनके अंदर बनते हैं, कम बोलना पिता से या पिता से थोड़ा सा दूरी बनना, ये चीज़ बनती है। अब आते हैं नवमास चार्ट की तरफ। नवमास चार्ट में देखा जाता है कि कौन से प्लैनेट की स्ट्रेंथ कितनी है। देखिए गुरु की स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया है। गुरु चंद्र का गजकेसरी योग है, ये प्रोफेशन में बहुत ऊंचा उठाता है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ इनकी कुंडली में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर बाकी ग्रह, तो सब मजबूत ही हमें दिख रहे हैं, कोई ग्रह नीच राशि में नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इनकी कुंडली में। अब आते हैं चलित चार्ट में। चलित चार्ट में देखिए मंगल शुक्र हमें यहाँ देखने को मिले, जैसे कि हमें बर्थ चार्ट में। चलित चार्ट में क्या होता है कि जो और डीप प्लैनेट्स की पोजीशन हमें पता चलती है। यहाँ पे गुरु राहु, ये देखिए गुरु राहु का यहाँ पर चंडाल योग बना। गुरु राहु का चंडाल योग बनने के कारण गृहस्थ जीवन में उसने अपना फल दिखाया। यहाँ पर देखिए गृहस्थ जीवन में परेशानियों का बढ़ना, ये गुरु चंडाल योग जैसा होता ना कि अच्छी भरी गृहस्थी चल रही है लेकिन उसमें फिर भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का बिगड़ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, ये चीज़ का प्रॉब्लम। अब ये देखिए यहाँ पर बुध का यहाँ पर आ जाना, ये देखिए बुध सूर्य, बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, यानी कि आपके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और ये ऐसा टैलेंट होता है जो दुनिया के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी कि आपके टैलेंट से दूसरों का एंटरटेनमेंट होना, दूसरों का फ़ायदा होना। अब जैसे जैसे फिर क्षेत्र में आप हैं तो उसमें आपका टैलेंट दूसरों के लिए काम आ रहा है। आप पैसा कमा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका टैलेंट से दूसरे खुश हो रहे हैं, दुनिया आपको देख के खुश होती है, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ भी हमें बहुत अच्छी देखने को मिली कुंडली में। और यहाँ पे देखिए केतु का यहाँ पर आना, राहु तो हमने देखा ही था, केतु ये अध्यात्म की ओर इन्हें ये केतु लेके जाएगा। इनका माइंड अध्यात्म में बहुत ज़्यादा लगेगा, मेडिटेशन से इन्हें बहुत फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं ये थोड़ा ऑकल्ट साइंस से भी जुड़ने की थोड़ी कोशिश करेंगे, देखिएगा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये ऑकल्ट साइंस की तरफ भी ये इनका झुकाव बढ़ेगा। अब आते हैं अष्टक वर्ग का चार्ट पर। अष्टक वर्ग का चार्ट में हम देखेंगे कि इनके किस किस भाव को कितने पॉइंट्स मिले हैं। तो इनकी कुंडली शुरू हो रही थी 3 नंबर से, देखिए यहाँ पर 28 नंबर सबसे अच्छा माना जाता है, यानी 28 और 28 ऑनवर्ड्स। अब यहाँ पर पॉइंट्स 24 हैं, तो ऐसे में इंसान के क्या होता है कि फर्स्ट भाव हमें बताता है शारीरिक घटना, शारीरिक बनाव, इस तरह की चीज़ें बताता है। साथ में शारीरिक एक मतलब कि बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी हेल्थ कैसी है, ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए थोड़ा सा इनको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है हेल्थ पे ध्यान देना इनके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। और थोड़ा नसों का दर्द इनको हो सकता है थोड़ा दिक्कत दे रहा हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये सेकंड हाउस देखिए, पारिवारिक और कुटुंब, ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया कि ऐसे लोग ना फैमिली का ख्याल रखने वाले, बहुत अच्छे फैमिली का ख्याल रखने वाले लोग होते हैं। पराक्रम भाव देखिए ये 27 है, 28 के पास ही है, तो ये भी कि मेहनती हैं, एक हिम्मत जज्बा काफ़ी है। अब ये देखिए सुख का भाव, सुख का भाव ये देखिए अगर हम देखें 26 नंबर है, तो यानी कि इंसान मन से कैसा फील करता है, होल लाइफ अपने आप को कैसा फील कर रहा है, ओवरऑल लाइफ में सुख कितना देख रहा है। ओवरऑल लाइफ में सुख 26 है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील आता है कि अब मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूँ, वो लेवल नहीं अटेन कर पा रहा, इस चीज़ का थोड़ा सा मलाल होना। अब ये देखिए फिफ्थ हाउस बहुत ही बढ़िया है। फिफ्थ हाउस देखिए फ्रेंडशिप का हाउस भी होता है, साथ में आपके बच्चों का हाउस होता है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का हाउस भी होता है, साथ ही साथ आपके जैसे कहना चाहिए कि एक क्वालिटीज़ क्या हैं आपके अंदर, उस चीज़ का हाउस होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर हमें देखने को मिल रहा है। छठा भाव अगर हम देखें तो 32 नंबर हैं, तो छठे भाव में जैसे कि आप अपने शत्रुओं को कितना हरा पाते हैं, शत्रुओं को अपने जीवन से हटाने की कितनी क्षमता है, और साथ में मामा पक्ष भी देखते हैं, तो मामा पक्ष भी देखने में ये मजबूत लग रहा है। ऐसे लोग अपने शत्रुओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब देखिए यहाँ पर ये 7वां घर यानी कि शादी का घर 21 नंबर है,
और 21 नंबर होने के कारण उनकी शादी के जीवन में मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें आ रही होंगी। अब ये देखिए 8th हाउस 21 नंबर है 8th हाउस में, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये एक हिडन चीज़ें के बारे में बात हम करेंगे। थोड़ा सा हम कहेंगे कि ये अनएक्सपेक्टेड गेंस जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा रुकावट हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ 9th हाउस भाग्य का हाउस, ये बहुत ही बढ़िया 28 नंबर है कि यानी कि आपको पूरी तरह से लाभ देगा। साथ ही साथ चीज़ें डिनाइड नहीं है, जैसे कि हमने अभी जो ट्रांजिट्स देखे, ग्रह गोचर देखे कि 2025 में 30 मार्च से इनका समय सुधरेगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बात करें तो 9th हाउस का 10th हाउस, ये देखिए ये कर्म का क्षेत्र, काम का क्षेत्र, करियर का क्षेत्र, 42 नंबर अनएक्सपेक्टेड 42 नंबर है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब ये तो ये यानी कि काम इनको मिलेगा आगे जीवन में, ऐसा नहीं कि कोई रुकावट आ गई, काम आगे मिलता रहेगा। अब ये देखिए यहाँ पर बात करेंगे 11th हाउस है इनकम का हाउस। इनकम का हाउस जो कि बहुत ज़बरदस्त है और ये बता रहा है कि इनकम जीवन में बहुत बढ़िया रहेगी और आगे बढ़ती भी रहेगी। अब ये देखिए 12th हाउस की बात करें, 12th हाउस के नंबर है 21, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लॉसेस और एक्सपेंडिचर्स का हाउस है। इनकम ज़्यादा होनी चाहिए और खर्चे कम होने चाहिए, ये दिखा रहा है, यानी लॉसेस कम होने चाहिए। तो जब 34 यानी कि जब इनकम ज़्यादा होती है और लॉसेस और एक्सपेंसेस का हाउस अगर कम होगा, पॉइंट्स कम होंगे, तभी तो सेविंग्स होगी। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी दिख रही है। तो ओवरऑल देखा जाए अष्टक वर्ग का चार्ट भी इनका अच्छा फल दे रहा है। अब चलते हैं दशाओं की ओर। अब देखिए बचपन में इनकी जैसे रोहिणी नक्षत्र का 4था चरण था, तो ये चंद्रमा की दशा चली, महादशा चली। अब इनकी शनि की महादशा प्रेजेंटली चल रही, जो 2034 तक चलेगी। अब ये देखिए शनि की महादशा सुन के काफ़ी लोग डर जाते हैं। शनि एक जैसे कहना चाहिए स्ट्रिक्ट टीचर है, वो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। शनि हमें ये बताता है कौन हमारे अपने हैं कौन पराए हैं। शनि हमें इस चीज़ का भी ज्ञान करा देता है। और क्या होता है एक स्ट्रिक्ट टीचर के अंडर में हमें स्ट्रिक्ट टीचर्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन क्या होता है शनि हमें वो चीज़ें सिखाता है जिससे कि ये जीवन का ज्ञान सिखाता है। और होता क्या है कि जैसे ही हम चीज़ों को सीख जाते हैं वो गलतियाँ हम दोबारा नहीं करते हैं। तो शनि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शनि शुक्र की दशा इनकी, शनि के अंदर शुक्र की अंतरदशा इनकी चल रही है शनि की महादशा में। तो क्या हो क्या रहा है कि शुक्र, अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र हमने इनका 12th हाउस का लॉर्ड देखा था और शनि इनका हमने देखा था 8th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड। तो 8th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड की अगर जब दशा चलती है और साथ में गोचर दृष्टि हमने जो देखी, ग्रह गोचर जो हमने देखा, तो उसकी वजह से डबल इनके ऊपर स्थिति खराब होने की प्रॉब्लम्स आ गई। डबल प्रॉब्लम्स आई। यहाँ पे क्या होता है कुंडली में हमेशा गोचर भी देखा जाता है, साथ में दशाएं भी देखी जाती है। तो दशाएं ने भी सपोर्ट नहीं करा और ग्रह गोचर ने भी सपोर्ट नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी। तो अब जैसे ये धीरे धीरे इनको फरवरी ऑनवर्ड से भी इनको रिलीफ मिलेगा, आगे भी जैसे जैसे इनकी शनि ट्रांजिट लेगा तो वो रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर इनको अपने शत्रुओं से इनको बचना होगा। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि शत्रु से बचने का समय है। किसी पे विश्वास ना करें और बहुत सोच समझ के कार्य करें। जैसे कभी कभी होता है कि हम इमोशनल हो जाते हैं, सामने वाले को की बातों में आ जाते हैं, उस चीज़ से इनको बचना होगा। तो ये चीज़ हमें दिखती है। तो जैसे कि मैंने जो शनि का दान का उपाय बताया, इनको राहु के दान का उपाय बताया, वो चीज़ ये करें। साथ ही साथ इनको मैं एक जाप और बोलूँगी, वो जाप करें तो उससे उन्हें बहुत लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पर इनकी मुंथा राशि यहाँ बैठी है। जून 2024 से लेकर जून 2025 का वर्षफल हम इनका देखेंगे। तो ऐसे में इंसान काफ़ी अफेक्टेड हो जाता है, मन से उदास हो जाना काफ़ी कि अरे मेरे साथ कैसा चल रहा है यार, सब जगह से रास्ते से बंद हो गए, क्या होगा कैसे होगा, इस तरह की चिंता उनको दिखती है। अब लेकिन आगे बढ़ें तो ये देखिए एक तो बच्चे के स्थान पे मुझे शनि का बैठना ये दिखाता है कि बच्चे का कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना, बच्चे का कोई किसी काम के लिए मेहनत करना, ये चीज़ एक तो ये दिखती है। तो एक तो ये बहुत, जिसके रिजल्ट शनि बहुत अच्छे दिलवाएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए राहु, ये प्रॉब्लम से रिलीफ कराते हैं, साथ ही साथ आपको आपके मन की इच्छाएं भी पूरी कराते हैं। छठे भाव का राहु बहुत बढ़िया माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर
राहु ने जैसे अनएक्सपेक्टेड गेंस या विशेष पूरी कराना, ये भी चीज़ हमें दिखा रहा है। साथ में मंगल का अपनी राशि में आके बैठना, तो जैसे कहते हैं थोड़े लड़ाई झगड़े के बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होना, ये भी चीज़ें हमें गृहस्थ जीवन के हिसाब से बहुत अच्छी दिख रही हैं। यहाँ पर इतने सारे ग्रहों का अष्टम भाव में आके बैठना, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनना, ये चीज़ हमें बहुत अच्छी दिख रही है। और साथ में देखा जाए तो सूर्य के साथ में ये गुरु भी हैं, शुक्र भी हैं, और शुक्र अपनी राशि में आके बैठे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया एक योग बन रहा है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन होने का भी योग दिखता है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है चंद्रमा अपनी राशि में आके दसम भाव में बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग कराना, आपको कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा काम दिलवाना, वो चीज़ का योग भी दिखा रहा है कुछ। और यहाँ पर केतु का अगर बात करें, केतु का यहाँ पर आके बैठना, तो केतु का 12वें भाव में बैठना बताता है कोई ना कोई ट्रैवल भी ये कराएगा आपको, कोई ना कोई जैसे विजिट, कोई पिलग्रिमेज विजिट, वो चीज़ कराएगा, जैसे धार्मिक स्थल की यात्रा भी करा देता है ये तो। और अध्यात्म की ओर भी लेके जाता है कि इंसान अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ता है, तो ये चीज़ भी हमें दिख रही है। अब चलते हैं अगले साल पर। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 2025 से 2026 जून तक में मुंथा राशि यहाँ बैठी है। ऐसे में क्या होता है, इंसान के खर्चे बढ़ते हैं, खर्चों में बढ़ोतरी होती है, और कई बार होता है कि आप खर्चा करते चले जाते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। चंद्रमा लगन में आया है, जो कि आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी देगा आपको। और यहाँ पर राहु तीसरे भाव में बैठ के पराक्रम भी देगा आपको, हिम्मती और जज्बेदार बनाएगा। शनि देखिए चतुर्थ भाव में आके, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है और भाग दौड़ मेरी ज़्यादा बढ़ी हुई है, इस तरह की चीज़ें देख सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपने जो आसपास के लोगों से विश्वास करने से बचना होगा। अब यहाँ शुक्र देखिए, ये कहना चाहिए कि बच्चे के स्थान पर शुक्र आया हुआ है, तो बच्चे के ऊपर भी खर्चा करवाएगा ये, तो अच्छे कार्य के लिए खर्चा करवाएगा। सूर्य देखिए, ये सूर्य छठे भाव में आके सारी प्रॉब्लम्स का अंत भी करता है। गुरु बुध यहाँ बैठे, बुध अपनी राशि में बैठा है, तो गृह जीवन में थोड़ा एक अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल भी ये ला के देगा। और यहाँ पर देखें तो मंगल केतु यहाँ बैठे हैं। अब सूर्य की राशि में यहाँ नवम भाव में, ये क्या होता है कि जीवन में कुछ, जैसे आप केतु एक स्पिरिचुअल ग्रह है, तो आप किसी पिलग्रिमेज की यात्रा भी आपसे करवाएगा, ये जैसे दूर दराज की यात्रा कराना, कोई धार्मिक स्थल की यात्रा करवाना, इस तरह की चीज़ें भी ये करवाएगा। तो ओवरऑल देखें, अगर हम आपके नेक्स्ट 2 ईयर्स की बात करें, जून 2026 तक की, आपको लोगों से संभलना होगा, जैसे कहना चाहिए कि जल्दी किसी पे विश्वास करने से बचना होगा। काम की जो प्रॉब्लम है और भी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे करके ठीक होती चली जाएंगी। और जैसे कि मैंने कहा, हेल्थ इश्यूज़ भी अगर जो हैं, वो भी उनका थोड़ा आपको ख्याल रखना होगा, वो थोड़ा सा इश्यूज़ को जैसे जो मैंने रेमेडी बताई है शनि की और राहु की, उससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करते हैं इनकी कुंडली में योग की, तो कुंडली में योग हमने देखा कि एक बहुत ही बढ़िया राजयोग इनकी कुंडली में बना हुआ, एक बहुत ही बढ़िया राजयोग ये कुंडली में बना हुआ है, जिसमें हमने केंद्र और त्रिकोण का मेल हमने देखा यहाँ पर बुध शुक्र का, जो कि बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो ये राजयोग से इंसान जीवन में काफ़ी उपलब्धि हासिल करता है। अब अगर ओवरऑल बात करें तो एक फेज़ इनके जीवन में ऐसा आया जिसके कॉम्बिनेशंस हमने देखे कुंडली में कि शनि के ट्रांजिट की वजह से यहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो गई। और लेकिन अब आगे आने वाले समय में चीज़ें बेटरमेंट की ओर चलेंगी, चीज़ें ग्रोथ की ओर चलेंगी और जीवन में काफ़ी खुशहाली भी आती हुई दिख रही है। तो बस जैसे मैंने कहा, एक हेल्थ के लिए लेके थोड़ा सा इनको ध्यान देना होगा और साथ ही साथ किसी से विश्वास करने से डरना होगा। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, जीवन में खूब इनको ग्रोथ सक्सेस देने वाला चार्ट है। और जैसे शनि की हमने देखा कि शनि की महादशा भी चल रही है, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा चीज़ें प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगेंगी, छटने लगेंगी। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।